we're gonna start the session. हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं which is about tech support. और इसमें स्पेसिफिकली किसी एक चीज के बारे में आपको आज मैं डिटेल बताऊंगा, how things work. Okay, so to begin with, what is tech support? To begin with, what is tech support? जो थोड़े से नींव हैं इस बिजनेस के अंदर, इस वक्त जानना चाहते हैं कि काम कैसे करता है, कितने सेगमेंट्स है, डिविजन्स है, how this entire thing works, उनके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ. बेसिकली टेक सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्निकल डिवाइस या गैजेट के ऊपर सपोर्ट देना, या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर सपोर्ट देना. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी गैजेट पे सपोर्ट देना, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जहां सपोर्ट की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर. टेक सपोर्ट में काम कैसे कर सकते हैं आप, या फिर टेक सेल्स इज द नंबर वन थिंग. सबसे ज्यादा सैलरी उसके अंदर होती है टेक सेल्स में. अगर आपको सेल्स के एक्सपर्ट हैं आप, या आपको थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी है जिससे कि आप यूएस, यूके, यूरोपियन मार्केट्स में बात कर सकते हैं और सेल्स निकाल सकते हैं. जब कोई टेक सपोर्ट की कॉल आती है तो टेक सपोर्ट का सेल्स रेप उससे बात करता है. ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी प्रॉब्लम है और उसका कितना चार्ज करना है. तो एक टेक सेल्स के हाथ में होता है कि $100 से लेके $300 या $2000 या $10,000 तक सेल कैसे मारनी और उसके उस कंपनी को ग्रो कैसे करना है. सो टेक सेल्स इज वन गुड सेगमेंट, बट यहाँ आपके लिए इंग्लिश थोड़ी सही होनी चाहिए. लीड सेलर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं या डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी आती है, आपको लीड जनरेट करनी आती है आपको थ्रू एनी वन सोर्स ऑफ डिजिटल मीडिया, तो आप लीड सेलर बन सकते हैं टेक सपोर्ट बिजनेस के अंदर. इसमें कितनी इनकम हो सकती है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, आपकी इंग्लिश भले ही ठीक नहीं, बट आपको टेक्निकल नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में, या फिर आपने बीटेक किया है और आप कंप्यूटर्स के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, या डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर हो गए, तो आप टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम कर सकते हो. अगर आप बिजनेस ओनर हैं और टेक सपोर्ट या फिर कॉल सेंटर का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं टेक सपोर्ट का, जहां एक आप कॉल सेंटर रन करेंगे और टेक सपोर्ट के एजेंट बिठाएंगे, एक सेल्स के एजेंट बिठाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और टारगेट करेंगे यूके, यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स फॉर टेक सपोर्ट बिजनेस. हम यूके, यूएस क्यों मार्केट करते हैं? द मेजर रीजन इज कि वहां डॉलर्स और पाउंड से बात होती है. तो $100 या £100 स्ट्रेट अवे इज 7,000 to 10,000 रुपीज, और जो बिलिंग होती है मिनिमम एवरेज किसी भी कंपनी में $400-500 तो आराम से हो जाती है. तभी सपोर्ट उन कंट्रीज में दिया जाता है. अदरवाइज सपोर्ट इंडिया में भी चलता है टेक सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं चलता है, बट इन इंडिया अगर आप अपना लैपटॉप लेके जाते हो कहीं पर भी या किसी को भी बुलाते हो अपने घर पर, तो मिनिमम चार्जेस उनके 1,000 रुपीज होते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली $10 to $15 minimum charges and can go up to $35. Whereas in other countries, it starts from $100. Now, how much money will you make in these four segments? Tech sales में अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो या उनसे ट्रेनिंग भी लेते हो और आगे बढ़ते हो, तो 1 लाख से 5 लाख महीने का आराम से आप कमा सकते हैं फ्रॉम टेक सेल्स रेप. लीड सेलर, अगर आप सीधा लीड जनरेशन में आते हो और एक टेक सपोर्ट कंपनी को सपोर्ट करते हो बाय सेलिंग देम लीड्स. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर एक टेक सपोर्ट कंपनी इन हाउस लीड जनरेट करती है, अगर वो करती भी है तो बाहर से भी खरीदती है लीड्स. तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ठीक से आती है या कोई भी एक सेगमेंट डिजिटल मार्केटिंग का आता है और आप लीड जनरेट कर सकते हो यूके, यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स की टेक सपोर्ट बिजनेस के लिए, तो आप इतना कमा सकते हैं. 2 लाख से 15 लाख महीने का कमा सकते हैं, और लोगों ने कमाया है, बहुत कमाया, इससे ज्यादा ही कमाया है by just selling leads, nothing else. And सबसे easy part टेक सपोर्ट का यही है कमाने का. टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, आपको अगर सिर्फ एज ए टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव काम करना है, हेल्पिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर, तो उसकी जो सैलरी रेंज होती है 25,000 से 50,000 होती है किसी भी टेक सपोर्ट कंपनी में. टेक सेल्स, याद रखिए, सिर्फ सेल्स करता है, और टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. फोर्थ इज एक टेक सपोर्ट का कॉल सेंटर रन करना.
टेक सपोर्ट का कॉल सेंटर रन करना मतलब कि आपको आपके पास फंडिंग सही होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप सबकी सैलरीज निकाल पाए। क्योंकि एवरेज अगर आप 5 सेल्स के रेप भी रखते हो और 2 टेक सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव भी रखते हो तो आपका महीने का खर्चा 5 लाख से कम नहीं है इनको रन करने का। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर आपकी एक्सपर्टाइज अच्छी है कॉल सेंटर्स के अंदर तो 5 लाख रुपए आप एक रात में ही निकाल लेंगे, यानी कि महीने का आपकी बिलिंग जो अर्निंग है वो करोड़ों में जाती है। यहाँ हमने लिखा है 10 से 5 करोड़, 10 से 5 नहीं, 10 से 5 प्लस करोड़। तो कई लोगों ने इस बिजनेस में 100 करोड़ महीने की अर्निंग की है टेक सपोर्ट में। पर उसके लिए जरूरी क्या है? टेक सपोर्ट कॉल सेंटर ऐसा नहीं कि आप एकदम से खोल देंगे अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। या तो आपने किसी कॉल सेंटर में काम किया हो, आपको टेक सेल्स का एक्सपीरियंस हो। टेक सेल्स वाले खोल सकते हैं कॉल सेंटर जल्दी। आजकल तो ऐसा भी है कि लोग 5 की टीम बनाकर अपनी सेल्स की और एक कॉल सेंटर खोल देते हैं, चाहे वो घर से क्यों ना कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज दैट दे नीड इज कॉल्स, लीड्स, जो नंबर 2 वाला पूरा करता है लीड सेलर। या तो खुद कॉल जनरेट करना जानते हो या फिर वो बाहर से कॉल खरीदे। तो कॉल सेंटर खोलने के लिए अगर आप 5 लोगों की सेल्स की टीम है तो आप भी खोल सकते हैं। यू विल हैव टू बाय लीड्स फ्रॉम द मार्केट। अगर बड़े चैनल पे जाना चाहते हैं तो कम से कम आपका बैकअप फंड्स 5 लाख तो होना चाहिए सबकी सैलरीज निकालने के लिए, और उसका सपोर्ट एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उससे ज्यादा ही चाहिए अगर आप बड़े सेटअप में जाते हैं तो। अदरवाइज 4-5 टेक के सेल्स के लोग भी आजकल मिलके अपना कॉल सेंटर छोटा सा स्टार्ट करते हैं और बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। कॉल जनरेशन स्ट्रैटेजीज, ये जो वर्कशॉप है, वेबिनार है, बस आपको ये बताने के लिए है कि कॉल जनरेशन इसमें कैसे होती है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मार्केट में काम होता है। मोर देन 100 प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट जिसपे टेक सपोर्ट मार्केट में। जरूरी नहीं कि हर कॉल सेंटर हर प्रोडक्ट पे काम करे। सबकी अपनी एक्सपर्टाइज होती है, टेक सेल्स की अपनी एक्सपर्टाइज होती है और टेक सपोर्ट की अपनी एक्सपर्टाइज होती है। बट बिना लीड्स के आप टेक सपोर्ट ऑपरेट नहीं कर सकते। लीड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक सपोर्ट बिजनेस का। अब हम ये डिस्कस करेंगे कौन से 5 मॉडल हैं जिसपे कि आप टेक सपोर्ट अच्छा रन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स, सभी को पता है कि गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक प्रिंटर नॉट वर्किंग, प्रिंटर की प्रॉब्लम्स के लिए, ईमेल प्रॉब्लम्स के लिए, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, एंटावायरस के लिए, राउटर्स के लिए, सेटअप डिवाइसेस के लिए, टीवी डिवाइसेस के लिए, जिनके लिए मार्केट में काम होता है गूगल एडवर्ड्स। काफी लोगों का कंसर्न्स रहते हैं कि हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अकाउंट सस्पेंड होते हैं। यस, अकाउंट सस्पेंड होने का रीजन है कि नंबर 1, इंडियन मार्केट्स ने नंबर 1 रीजन है कि इंडियन मार्केट्स में इतना ज्यादा टेक सपोर्ट को खराब कर दिया है कि गूगल की पॉलिसीज एंड अदर एड नेटवर्क की पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। तो उस वजह से काफी सारी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है जिससे कि आपका कैंपेन सही से चले। नाउ यस, गूगल कैंपेन चलते हैं, इंडिया से भी चलते हैं और यूएस से भी चलते हैं, बट देयर आर सर्टेन पॉलिसीज एप्लीकेबल। ये पॉसिबल है कि इंडिया से आप 4 महीने, 5-6 महीने तक खींच सकते हैं, बिकॉज करंट पॉलिसी जो कहती है कि अगर आप टेक सपोर्ट दे रहे हैं तो नंबर 1 आप कौन है, नंबर 2 आपका ओरिजिन ऑफ कंट्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल टेक सपोर्ट अगर आप इंडिया के लिए देते हैं लैपटॉप रिपेयर्स का तो आपको अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, बट आप टेक सपोर्ट अगर यूएस के लिए दे रहे हैं तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्सटेंड देम टू 3 to 6 months, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज और ऐसे चैनल्स का हम यूज करते हैं जिससे कि हमारा कैंपेन इंडिया से अप्रूव हो जाए। मेरा आज का जो सेशन मेनली होगा 4th पॉइंट के ऊपर है, नॉट 4th, सॉरी 5th पॉइंट। Bing ads is similar to Google ads. Ad networks. What are ad networks? Apart from Google and Bing, there are third-party ad networks जो आपको लीड बाइंग में हेल्प करते हैं कि आप कैसे इंटरनेट से लीड परचेज कर सकते हैं फॉर टेक सपोर्ट बिजनेस। नाउ जब से अफिलिएट मार्केटिंग का बूम आया है इंडिया के अंदर, तो नाउ देयर आर मोर देन 10,000 एड नेटवर्क्स स्टार्टिंग एट $100 मिनिमम। अब टेक सपोर्ट वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कौन सा एड नेटवर्क हमारे लिए सक्सेसफुल होगा। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होता है और यही नहीं पता चल पाता। सो एक एक करके वो $100, $200, $500 दे दे के उनकी पॉकेट्स खाली हो जाती है, पर उनको यही नहीं पता चल पाता कि एड नेटवर्क कौन सा है जो सही से हमारे लिए काम करेगा।
उसमें हम सर्विसेज देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको बताएं कि कौन सा एड नेटवर्क सही काम करता है और किन स्ट्रैटेजीज को आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा कि ये एड नेटवर्क्स आपको हेल्प करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एड नेटवर्क का नाम redirect.com। redirect.com इज वन ऑफ द एड नेटवर्क्स जो टेक सपोर्ट के बिजनेस को केटर करता है। नेक्स्ट इज एडवांस एसईओ फॉर टेक सपोर्ट। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं ऑलरेडी 12 साल से टेक सपोर्ट बिजनेस में हूं। अगर आप एसईओ नहीं कर रहे हैं तो आप टेक सपोर्ट में लंबा कभी नहीं खेल सकते। आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आपके अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे टेक सपोर्ट में, बिकॉज आपकी लीड्स स्टेबल नहीं होंगी और मार्केट में लीड्स टेक सपोर्ट के लिए महंगी मिलती है, स्टार्टिंग एट 600 रुपीज टू 3000 रुपीज पर लीड। 300 वाली भी मिलती है, नो डाउट, बट एवरेज आपको 600 की पड़ जाती है लीड। ना जितनी ज्यादा लीड्स महंगी होती जा रही है मार्केट्स के अंदर, उस हिसाब से टेक सपोर्ट को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको एसईओ आता है और आपके पास टीम है जो एसईओ करती रहे कंटिन्यूअसली, तो ऑन एन एवरेज आप पर डे 30 to 50 लीड्स फॉर टेक सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। वो आपके लिए राहत देगा और आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। सो अभी भी टेक सपोर्ट बिजनेस में जो कंपनीज एसईओ पे फोकस कर रही हैं वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं और अच्छे से काम कर रही हैं। और जो सिर्फ लीड सेलर्स पे डिपेंडेंट है कि भाई हमें कोई लीड देगा तो हम बिजनेस करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मैं अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा जहां मैं एसईओ के थ्रू लीड जनरेट करता हूं। फिफ्थ इज सॉफ्टवेयर कॉल्स, पीपीआई। इसी के ऊपर मैंने आज का सेशन रखा है स्पेसिफिकली, जिनको लॉन्ग टर्म टेक सपोर्ट बिजनेस में उतरना है। सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में या किसी भी डिवाइस में यूज करने पड़ते हैं, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आईफोन हो, एंटावायरस हो सकता है, ड्राइवर क्लीनर हो सकता है, काफी सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक सपोर्ट वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी जितने भी टेक सपोर्ट वाले ऑपरेट करते हैं मार्केट में, उन्हें हम कहते हैं थर्ड पार्टी टेक सपोर्ट। थर्ड पार्टी क्यों कहते हैं? वाई थर्ड पार्टी? बिकॉज थर्ड पार्टी टेक सपोर्ट इज दोस्त जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है और सपोर्ट किसी और के लिए कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पार्टी। व्हाट इज फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी? आपका अपना प्रोडक्ट है विच कैन बी एनीथिंग, इवन अ सॉफ्टवेयर और अ प्रिंटर और अ राउटर। आपका खुद का एक प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट के लिए अगर आप सपोर्ट देते हो, यू आर एलिजिबल ऑन एनी एड नेटवर्क, गूगल और बिंग, किसी भी नेटवर्क के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बट एज सुन एज थर्ड पार्टी का जब लोगो लगता है आपके ऊपर, तो आपके कैंपेन सस्पेंशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो वहीं पे एक रोल प्ले आता है सॉफ्टवेयर कॉल्स का या पीपीआई कॉल्स का। यहां पर अगर आप इसको डिप्लॉय करते हैं तो आप अपना बिजनेस आगे लेके जा। सॉफ्टवेयर कॉल्स के लिए या फिर आपको फर्स्ट पार्टी बनने के लिए या सेकंड पार्टी बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक डिजिटल प्रोडक्ट की। व्हाट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट? एनी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ नाम देख रहे होंगे सामने, एंटावायरस, ड्राइवर अपडेटर, पीसी क्लीनर, गेम, एरर क्लीनर। ये है आपके डिजिटल प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिसको आप लेकर आप लॉन्ग टर्म टेक सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे इजी यही रहता है, अगर आपका खुद का एंटीवायरस है, खुद का ड्राइवर अपडेटर है, या पीसी क्लीनर है, या गेम है, या एरर क्लीनर सॉफ्टवेयर है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम एन ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, और मेरा प्रोडक्ट एप्लीकेबल है हर सिस्टम के लिए। जब आप कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट हर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, तो आप आ जाते हैं फर्स्ट पार्टी की कैटेगरी में। That helps you to run tech support business, and that according to the international policies, Google policies, Facebook policies, you are eligible to run campaign without a problem. ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है किसी बिजनेस के लिए। अगर आप आईओगी देखें, कॉथरो देखें, इन सब के अपने प्रोडक्ट थे और तभी इन्होंने लॉन्ग टर्म और बड़ा बिजनेस किया है। तो आपको ऑफिशियली उनका एक प्रोडक्ट हो गया जिसका वो सपोर्ट दे रहे हैं।
एंड दैट्स हाउ दे वर एबल टू रन देयर कैंपेन्स। और अभी भी जिनके पास इस तरह की चीजें हैं वो कैंपेन्स लॉन्ग रन कर सकते हैं। वाई यूज दी सॉफ्टवेयर्स? पहली चीज मैंने कहा कि आप फर्स्ट पार्टी बनते हो। सेकंड चीज, आपके कैंपेन्स की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। कस्टमर बेस बढ़ता है। आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है तो आपका खुद का कस्टमर बेस बढ़ गया। जब आपका खुद का कस्टमर बेस बढ़ जाता है टेक सपोर्ट के अंदर, तो आप खुद जानते हैं कि उस पर अपसेल कैसे करना है। मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है खुद के कस्टमर डेटाबेस पे। बिल्डिंग ट्रस्ट विद कस्टमर्स, आपका अपना प्रोडक्ट हो गया तो आप अपने कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। आपको कोई फ्रॉड या स्कैम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं टेक सपोर्ट में, फ्रॉड करो या फिर अच्छा बिजनेस करो। अच्छा बिजनेस करेंगे तो लॉन्ग टर्म करेंगे। फ्रॉड इज हाई रिस्क बिजनेस, एंड फ्रॉड ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस या यूके में करते हैं, आजकल इंडिया में भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सबको पता है। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप फ्रॉड लेवल के टेक सपोर्ट बिजनेस में उतरिए, बिकॉज इसके आउटकम्स बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आप वैसे भी लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाएंगे। रेकरिंग सेल्स, अगर आपका खुद का डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपकी रेकरिंग सेल्स है। सिर्फ अगर आपके 1000 क्लाइंट्स बन जाते हैं तो उसकी रेकरिंग सेल्स आप सोच लीजिए आप कितनी कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम कॉल जनरेशन, जहां आपको कॉल जनरेट करने में दिक्कत आ रही थी, अब आप अपने लिए खुद के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉल जनरेट कर सकते हैं, जो आईओगी ने किया। हजारों लाखों की कॉल जनरेट की उन्होंने। कैसे की? पीपीआई सॉफ्टवेयर, उसके बिना नहीं कर पाते। दैट वाज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई दे वर सक्सेसफुल। सो ये भी इसके थ्रू पॉसिबल है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर कॉल्स फिर से समझा रहा हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। सॉफ्टवेयर कॉल्स इज बेसिकली आपका एक खुद का प्रोडक्ट चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट, विच कैन बी एनीथिंग। वंस यू हैव अ डिजिटल प्रोडक्ट तो आप मार्केट में अपना कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट के लिए सपोर्ट दे सकते हैं और आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होते। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो कि इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। एंटीवायरस, ड्राइवर अपडेटर, पीसी क्लीनर, गेम, एरर क्लीनर, इनमें से 5 में से कोई भी प्रोडक्ट आप लेके लॉन्च कर सकते हैं और आपका खुद का प्रोडक्ट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल एंड अदर कैंपेनिंग पॉलिसीज, बिंग की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चला सकते हैं लीगली विदाउट सस्पेंशन। इसमें भी काफी सारी पॉलिसीज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट लिए लॉन्च कर दिया। सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रोडक्ट्स की पॉलिसीज हैं टेक सपोर्ट के लिए, उनको फॉलो करने के हिसाब से कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, प्लस पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। इन सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है? आप फर्स्ट पार्टी बनेंगे। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, जब तक आप टेक सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोडक्ट, यू आर कॉल्ड एज थर्ड पार्टी। आपको थर्ड पार्टी बोला जाता है। जब तक आप टेक सपोर्ट में विदाउट एनी प्रोडक्ट उतरे हैं, यू आर थर्ड पार्टी। एंड थर्ड पार्टी के लिए पॉलिसीज ज्यादा नहीं है अवेलेबल अच्छी। आप इंडिया में कर पाएंगे, बट यूएस में करने के लिए आपको दिक्कत आएगी। ज्यादा आप 4 महीने कैंपेन खींच सकते हैं। हाँ, अगर आपका यूएस बिलिंग है, यूएस की कुछ चीजें चाहिए होती है, वो है जो हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, इनके लिए चलाने के लिए यूएस के थ्रू, वो है तो फिर लंबा चल सकता है। अदरवाइज वी प्रेफर कि आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टी बन के टेक सपोर्ट में बिजनेस करें तो ही आगे बढ़ेंगे। आपका खुद का कस्टमर बेस बढ़ेगा। कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपकी अपसेल्स ज्यादा होंगी, ट्रस्ट बढ़ेगा कस्टमर्स के साथ, आपकी रेकरिंग सेल शुरू हो जाएंगी और कॉल जनरेट करने में दिक्कत नहीं आएगी कोई। हाँ, इसमें एक चीज और है, जब आपका खुद का प्रोडक्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम गूगल और बिंग, आपके पास बहुत सारे अदर नेटवर्क्स हैं जो आपके पास अप्रोच कर सकते हैं या आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। जहां आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स बढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशंस बढ़ेंगे, वहां आपकी सेल्स भी बढ़ती है। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे सीपीएस नेटवर्क हैं, कॉस्ट पर सेल नेटवर्क्स हैं, जो कि सेल्स के बाद आपको चार्ज करते हैं। यानी कि अगर आपका सॉफ्टवेयर सेल आउट हो गया एक ड्राइवर क्लीनर, तब वो आपको चार्ज करेंगे, बट वो आपके सॉफ्टवेयर का 60% कमीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सॉफ्टवेयर $50 का है, अप्रोक्सीमेटली $35 वो आपसे ले लेंगे सेल के बाद, बाकी का आपको देंगे। तो टेक सपोर्ट में हमारा सॉफ्टवेयर सेल आउट हो गया तो हमारे क्लाइंट बेस बन गया। अब आप उसको अपसेल करते हैं कॉल करके कि आपने हमारा सॉफ्टवेयर खरीदा, सो इज योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड? वो कहता है कि नो। तब आप उससे बात करते हो, उसको बोलते हो, उसका रिमोट लेते हो। $35 जहां आप $50 सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, अब आप अपसेल करते हो उसको, नहीं सर, यू नीड लॉट मोर थिंग्स एंड योर सिस्टम नीड्स मोर अपग्रेड। उसमें फिर आप उसको बिलिंग कर सकते हैं $100 से लेके $2000 तक की, एनुअल बिलिंग, मंथली बिलिंग और लाइफ टाइम बिलिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू।
with the help of that product. So there are ad networks which will help you to sell your software worldwide or specific countries. उससे आपका डेटाबेस बढ़ेगा एंड देन उसपे आपकी अपसेल बढ़ेगी. Software call policy. As I said, Google and Bing, they are very strict when it comes to software related products. वो मना नहीं करते कैंपेन्स के लिए, ना ही सस्पेंड करेंगे, बट इसकी जो इसके लिए हम क्लाइंट सेटअप भी करके देते हैं इन चीजों को लेकर, और पॉलिसी है इनकी, उन पॉलिसीज को फॉलो करना जरूरी है. इफ द पॉलिसीज आर फाइन, सॉफ्टवेयर कॉल्स पॉलिसी के अंदर गूगल की गाइडलाइंस है, बिंग की गाइडलाइंस है, एड नेटवर्क की गाइडलाइंस है. इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते के अकॉर्डिंग ही आपको अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करना होता है या कैंपेन डिजाइन करने होते हैं. देन ओनली आपका कैंपेन चलता है, अदरवाइज सस्पेंड भी हो जाता है. सैंपल प्रोडक्ट्स, मेरे खुद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पिछले 12 साल में मैंने लॉन्च किए हैं. इनके थ्रू बिजनेस भी किया, पैसा भी कमाया है और लीड्स भी जनरेट किया मार्केट में. आई शेयर सम ऑफ द लिंक्स. This is one of my product. अभी ये नहीं चल रहा उतना, ये करीबन 10 साल पुराना प्रोडक्ट है. 6 साल तक अच्छा चला, उसके बाद ये सस्पेंड हुआ था गलती की वजह से, बट अभी फिर रीइंस्टेट हो गया, वापस चल. बहुत डाउनलोड्स हुए इसके अंदर हमारे. पीसी ऑप्टिमाइजर, ये मेरा प्रोडक्ट है. अगर आप पीसी ऑप्टिमाइजर डालेंगे, वेरिएंट कीवर्ड्स डालेंगे, तो अभी भी ये गूगल पे दिखता है और इसमें चेकआउट सेल्स होती है. प्रोडक्ट इज सोल्ड, तो उसके बाद इस पे अपसेल होती है या क्लाइंट को लीड बेच दी जाती है. लेकिन $30-35 की अर्निंग आराम से होती रहती है इसके अंदर. ये एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू मैंने काफी बिजनेस अच्छा किया है. सिमिलरली इसी की तरह एक और प्रोडक्ट है मेरा, पीसी टूल. ये आपको download.com पे भी मिलेगा मेरा प्रोडक्ट. ये अभी फ्री हो गया मार्केट में, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होता है. इसमें मैंने अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन बैड लक की इसका डोमेन जो है speedupPCtool.com, वो मेरे हाथ से निकल गया गलती से. मैंने इसको रिचार्ज नहीं किया था और ये बहुत पुराना डोमेन था. और प्रॉब्लम ये है, प्रोडक्ट तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, जब लोग इसे बाय करने जाते हैं तो डोमेन मेरा पुराना लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग इसको परचेज नहीं कर पाते और डेड डोमेन अभी वो. बट पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर द इंटरनेट आप ये मेरा प्रोडक्ट देखोगे, और दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट. अब फ्री में यूज होता है, इसको यूज करते हैं लोग इसको. एक और दिखाता हूं मैं, जो क्लाइंट्स के लिए किया हमने. ये मेरा क्लाइंट का है, स्पाइक्स. ये कंपनी गुड़गांव में है. ये इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस हमने करवाए थे. एंटी रैंसमवेयर, स्पीड अप पीसी सॉफ्टवेयर, डेटा प्राइवेसी सॉफ्टवेयर, एंटावायरस भी है इनका एक. और इसी के थ्रू इनकी सेल्स अच्छी खासी है, $30 डेली की है. दिस इज वन ऑफ द क्लाइंट प्रोडक्ट. इसी को हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर टेक सपोर्ट बिजनेस. अभी मेरे 2 प्रोडक्ट और लॉन्च हो रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स. सो होप थिंग्स आर क्लियर अभी तक की, जो मैं बताना चाह रहा था. These are some of the products that we have launched, और इसके थ्रू हमने लीड्स भी जनरेट की हैं. आई हैव नेवर बीन इनटू कॉल सेंटर. मेरा खुद की कभी कोई टीम नहीं थी. लेट मी क्लियर यू. मैंने अपनी जो टीम है, फर्स्ट लेट मी टेल यू माय नेम. मैं शायद नाम ही नहीं बताया अपना. मानिक धर इज माय नेम, एंड आई हैव बीन इन टेक सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम लास्ट 12 years नाउ. एंड along that, with that, I have multiple companies which I'm running. Tech support has always been with, I've always been with tech support business, but कभी भी मैंने BPO ऑपरेट नहीं किया है. कॉल सेंटर कभी नहीं चलाया, because that was not my cup of tea. So, but yes, 12 साल में मैंने लीड्स बहुत सेल की हैं. Approximately 12 साल में, from 2010 to 2016, per hour approximately 40,000 to 50,000 rupees by just lead selling मैंने कमाया है. 40,000 to 60,000 per hour. This is what I made per hour by selling leads only, tech support leads, nothing else. कोई BPO नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लीड जनरेट करते थे हम और सेल करते थे.
उसके बाद अभी भी लीड सेलिंग में है। जो टेक सपोर्ट का बिजनेस अब अभी आप देखते हो, जो नए लोग आए हैं टेक सपोर्ट में, ये पैसा कुछ भी नहीं है टेक सपोर्ट के अंदर। अगर हम बात करें 2010 से लेके 2016 तक की, तो अगर आप जो पैसा देख रहे हो टेक सपोर्ट में, इज आई वुड से कि 100 में से सिर्फ 5% है जो हम कमाते थे। अब उतना नहीं है जितना पहले था, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। बट अभी भी जो लोग सोचते, अभी भी है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है अभी, बट यस, जो पहले था उसका सिर्फ 5% है। क्योंकि इमेजिन वी हैव मेड 40,000 रुपीज पर आवर, और 6 घंटे के लिए हम सोने जाते थे तो 40,000 उतना हमारा नुकसान होता था। Now these are some of the products which helped me to grow in tech support business, और अभी भी हम करते हैं टेक सपोर्ट बिजनेस में, क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, अकाउंट सेटअप्स करते हैं, कैंपेनिंग सर्विसेज देते हैं, लीड जनरेशन सर्विसेज देते हैं। Now moving on to SEO। ये SEO सेशन नहीं, बट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ये वेबसाइट भी हमारी 12 साल पुरानी है। इस पे बहुत कैंपेन्स हमने चलाए हैं, याहू, जीमेल, हॉटमेल, प्रिंटर, राउटर, एंटावायरस सब चलाया है इसके अंदर। अभी भी इसमें SEO के थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस है। I'll show you the website first। अगर आपको SEO ठीक से आता है तो आप अपना कॉल सेंटर बहुत आसानी से चला सकते हैं। डेली से 25 to 50 लीड्स डेली की कंफर्म। और आप लीड सेलिंग करना चाहते हैं, बेस्ट सेलिंग SEO लीड्स, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी वेबसाइट, आप एक अफिलिएट हैं, अगर आप एक अफिलिएट हैं या आप डिजिटल मार्केटियर हैं और आपको कमाना है, तो किसी एक नीश को आप पकड़िए। चाहे इंडियन मार्केट्स को पकड़ लीजिए, चाहे आप US मार्केट में पकड़ लीजिए, यूरोप में पकड़ लो, आप कोई एक प्रोडक्ट का SEO अच्छे से करो वेबसाइट बनाकर। उससे जो लीड जनरेट होती हैं उसको आप मार्केट में सेल करिए। इट्स जस्ट नॉट टेक सपोर्ट बिजनेस, इट कैन बी एनी बिजनेस, चाहे स्कूल हो, चाहे वो टेक सपोर्ट बिजनेस हो, वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी हो। रैंक योर वेबसाइट इन टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स। जब वो लीड जनरेट होनी शुरू हो जाए, स्टार्ट सेलिंग दैट। हम टेक सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा करते हैं बिकॉज इट्स वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप एक दिन में या एक घंटे में 20,000 कमा जाते हैं, तो इसीलिए हम टेक सपोर्ट में ज्यादा करते हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल नीश कौन सी है। अगर आपको देखना है सबसे प्रॉफिटेबल नीश या लीड सेलिंग नीश कौन सी है, जस्ट गो टू गूगल, टॉप 50 एक्सपेंसिव कीवर्ड्स आप डालिए, एंड टॉप 50 या टॉप 100 कीवर्ड्स को आप खोल के देखो। इसमें से जो आपको सबसे टॉप एक्सपेंसिव कीवर्ड्स मिलेंगे, आप उसमें से किसी भी कीवर्ड पे काम कर सकते हो जो आपको लगे कि इस पे आपकी एक्सपर्टाइज है कंटेंट के ऊपर, और बना सकते हो। US, इंडियन, UK, यूरोपियन मार्केट्स कोई भी आप पकड़ लीजिए। ये आप कीवर्ड्स देख रहे होंगे, $475 अ क्लिक। समझ सकते हैं कि इसमें अर्निंग कितनी होगी, लीड सेलिंग में आप कितना कमा सकते हैं। ये लिस्ट है पूरी कीवर्ड्स की। नाउ यू कैन चूज एनी कीवर्ड दैट यू वांट, जिसके लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो वाया SEO। स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंटेंट ऑन द वेबसाइट, स्टार्ट डूइंग SEO। 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो परफॉर्म करेगी वेबसाइट, और ऑटो इनकम है। सारी की सारी लीड एक क्लाइंट को दो या 5 क्लाइंट को बेचो, ऑटो इनकम, कुछ करना नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई लव लीड सेलिंग। चाहे टेक सपोर्ट बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, लीड इधर से उधर जा रही है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको वहीं बैठे रहना है। So this lead is moving from one place to another place, and you're sitting right in front of your laptop or system. So people who are from digital industry should choose this as one of their source of income. Now, इसी तरह हमारी वेबसाइट है ये टेकमोगली। ये 12 साल पुरानी है वेबसाइट। यू कैन गो टू आर्काइव एंड चेक इट आउट। इस पर मेरी गूगल से भी अर्निंग होती है, और टेक सपोर्ट का भी काफी ट्रैफिक, उसको मोनेटाइज करते हैं। हमारे कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, जेन्युइन है मार्केट के अंदर, और कई सालों से काम करते हैं, तो लीड हम उन्हीं को देते हैं। नाउ यू विल सी ड्राइवर्स का भी कंटेंट है इसके अंदर, आईफोन का भी मिलेगा आपको, हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा इसके अंदर। दिस वेबसाइट हैज मोर देन 4,000 पेजेस ओवर लास्ट 12 years। पहले 7,000 थे, बट बीच में कुछ साइट क्रैश हुई थी तो 4,000 रह गए, बट अभी भी काम चलते रहता है। वी डोंट स्टॉप वर्किंग ऑन दिस वेबसाइट। टेल यू मैंने इस वेबसाइट से कितना कमाया, अप्रोक्सीमेटली 1 CR प्लस, 1 करोड़ के ऊपर इस वेबसाइट ने मुझे अर्निंग दे दी है। चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कह लीजिए, चाहे आप बिजनेस कह लीजिए। बट ऑफ कोर्स मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम है मेरे साथ। इनिशियली मैंने अकेले शुरू किया था, मेरे साथ मेरी टीम काम करती है।
और वो उस पर रेगुलर काम करते हैं, और ऑटो इनकम है बाय सेलिंग लीड्स। सो आपको हर तरह की आपको यहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे, एंड इसकी जो लीड्स आती हैं ऑब्वियसली इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो उसे हम सेल करते हैं, खुद के लिए मोनेटाइज करते हैं, हमें जहां ठीक लगता है वहां बेचते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज वी वर डूइंग SEO ऑन दिस वेबसाइट। सो SEO इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टेक सपोर्ट बिजनेस। इसको आप इग्नोर मत करो। कई लोग ये सोचते हैं कि इसमें तो 2 महीने लगेंगे। 2 महीने तो आप ऐसे ही बैठे रह जाते हैं कॉल्स के चक्कर में। 2 महीने क्या, कुछ लोग 6 महीने क्रॉस हो जाता है फिर भी कॉल के चक्कर में बैठे रह जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर बिजनेसमैन बनना है टेक सपोर्ट के अंदर और आगे लंबा खेलना है, तो आपको को जानना जरूरी है कि लीड जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक सपोर्ट बिजनेस, एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव लॉन्ग तो SEO को अपने साथ इम्बेड करिए टेक सपोर्ट के अंदर, तभी आप लॉन्ग रन पे खेल सकते हैं इन टेक सपोर्ट बिजनेस। अदरवाइज आप पूरी लाइफ टेक्स लीड जनरेटर्स के ऊपर ही बैठे रह जाएंगे, और आपकी कॉस्टिंग जो है बिजनेस की मैक्सिमम लीड एक्वायर करने में ही निकल जाएगी। सो हाउ डू वी डू SEO? हम एनालाइज करते हैं, पोर्टल्स को एनालाइज करते हैं। मैं आपको टूल का नाम बताता हूँ, चलिए एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। गूगल अलर्ट्स। गूगल अलर्ट्स गूगल का एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, जहां आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स अलर्ट पे लगा सकते हो, लाइक वायरस, एरर, BSOD, कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट रियल टाइम जनरेट होता है इंटरनेट के ऊपर, आपकी ईमेल पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अभी एक प्रॉब्लम है BSOD एरर 1 2 3 4 5 6, अभी इसको उसके स्क्रीन पर आई है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के ऊपर, और अगर वो पेज इंटरनेट पे लाइव है, दैट विल कम इनटू योर इनबॉक्स ऑफ योर जीमेल और ईमेल। आपको पता चल गया ये हॉट टॉपिक है, इसका हम क्या करते हैं, फटाफट कंटेंट जनरेट कर देते हैं, और उसकी वजह से फ्रेश लीड्स हमारे पास आने लगती है। राइट? सो गूगल अलर्ट्स इज वन ऑफ द टूल, दिस इज द हिंट दैट आई एम गिविंग यू, जिसके थ्रू आप SEO अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वेबसाइट का। और अब SEO का मतलब ये नहीं होता है, कुछ लोग SEO करते हैं प्रिंटर सपोर्ट, वही कीवर्ड लेके बैठ जाते हैं प्रिंटर सपोर्ट। In order to rank on tough keywords, it is important कि प्रिंटर से रिलेटेड और कितना कंटेंट है आपके पास। प्रिंटर स्कूलर, प्रिंटर एरर, प्रिंटर मैसेजेस, प्रिंटर मॉडल, और बहुत कुछ चाहिए होता है कंटेंट। नहीं भी करके 20,000 वर्ड का कंटेंट चाहिए होता है। या तो आप खुद लिखिए, या लिखवाइए, या कंटेंट राइटर को हायर करिए। आप में से कुछ लोग अगर क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो व्हाट्सएप पे दे दीजिए। अभी कुछ लोगों की क्वेरीज आई हैं, तो उन क्वेरीज को मैं आंसर्स दे देता हूं। So, number 1 query is कि I'm a fresher in tech support business। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि आप टेक सपोर्ट बिजनेस में आप करना क्या चाहते हैं। आप लीड जनरेटर बनना चाहते हैं, या आप टेक सपोर्ट बिजनेस में एज ए एजेंट काम करना चाहते हैं। अगर आप एज एजेंट काम करना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप फेसबुक पे जाओ और वहाँ टेक सपोर्ट जॉब ओपनिंग्स निकलती हैं, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी कंपनी जो हायर करती हैं, एज अ फ्रेशर भी हायर करती हैं, दो दे विल पे यू लेस, बट एज यू परफॉर्म वो आपकी सैलरीज बढ़ा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस, और कमीशन भी अच्छे खासे होते हैं। अगर आप लीड जनरेटर बनना चाहते हैं टेक सपोर्ट में मेरी तरह, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, या एटलीस्ट SEO बेसिक नॉलेज चाहिए। देन आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं टेक सपोर्ट के लिए। और आप सीखना चाहते हैं तो आप हम लोग से सीख भी सकते हैं, हम सिखाते भी हैं, और कैंपेनिंग सर्विसेज भी देते हैं। SEO सर्विसेज, PPC सर्विसेज, सब कुछ देते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा तो टेक सपोर्ट एज ए टेक सपोर्ट एजेंट काम करो, या फिर आप लीड जनरेटर की तरह काम करो। लीड जनरेशन में आपको इंग्लिश का कोई ऐसा खास ध्यान रखना नहीं पड़ता है, बस कनेक्शंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास लीड्स हैं और मैं किसको बेचूं, मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा जिनको लीड्स चाहिए। ओके, जिनको लीड्स चाहिए और आप लीड सेलर हैं, तो आप फेसबुक पे जाइए और टेक सपोर्ट वर्ड डालिए, आपको हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज एंड एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो लीड खरीदने के लिए तैयार है। आप वहां से फेसबुक से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी लीड सेल कर सकते हैं, मैं भी आपकी लीड सेल करवा दूंगा मार्केट में। I have a company and you're looking for tech support expert.
ये कह रहे हैं कि इनकी कंपनी है, उनको टेक सपोर्ट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है जो आपका कैंपेन मैनेज कर पाए। ओके, नंबर वन चीज है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। अगर आपकी छोटी कंपनी है 3-4 लोगों की, तो कोई भी अच्छा टेक सपोर्ट एक्सपर्ट टिकेगा नहीं आपके पास, क्योंकि उसका पहला रीजन ये है कि वो खुद लीड सेल करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, जनरेट करके सेल कर सकते हैं। तो 3-4 सीटर या 5 सीटर के लिए कोई भी एक्सपर्ट इन हाउस काम नहीं करता है, वो कुछ दिन टिकेगा और निकल जाएगा आपके यहाँ से। रादर आप किसी अपने इन हाउस एक्सपर्ट को रेडी करिए, ऐसे काम करवाइए। और अगर आपकी बड़ी कंपनी है टेक सपोर्ट की, इफ यू हैव अ बिग टीम, तो टेक सपोर्ट के लीड जनरेटर आपके पास टिकेंगे, रुकेंगे और आपके लिए काम करेंगे, अदरवाइज नहीं रुकेंगे वो। कैंपेन डिजाइनिंग के जो चार्जेस हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारी सर्विसेज जो है, चार्जेस जो है वो आपको हम व्हाट्सएप पे दे देंगे। नॉर्मली हम कैंपेन सेटअप चार्ज देते हैं 75,000 विद रिफंडेबल गारंटी, और अगर कुछ अकाउंट में दिक्कत आती है तो उसके सर्विसेज सपोर्ट हमारे लिए, वी डू प्रोवाइड दैट सपोर्ट एंड सर्विसेज। 75,000 इज द मिनिमम चार्ज फॉर कैंपेन सेटअप ऑन एनी प्रोडक्ट। क्विक बुक्स का सिर्फ और सिर्फ क्विक बुक्स का 1 लाख के अबव है सेटअप चार्ज, कैंपेन चार्ज। एसईओ सर्विसेज भी हमारी 75,000 से स्टार्ट होती है फॉर 2 मंथ्स, जिसमें हम रैंकिंग लाके देते हैं फर्स्ट और सेकंड पेज पर। उसके बाद मंथली चार्जेस होते हैं हमारे एसईओ के, स्टार्टिंग एट 35,000 टू 50,000 पर मंथ, मंथली मैनेजमेंट चार्जेस फॉर एसईओ। जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए 45,000 चार्जेस है ट्रेनिंग का, और डिस्काउंट के बाद, कोरोना डिस्काउंट के बाद 35,000 है। जिनको लीड्स चाहिए टेक सपोर्ट के लिए, प्लीज जिनके क्वेरीज हैं टेक सपोर्ट के अंदर लीड्स के लिए, हमसे लीड्स खरीदना चाहते हैं, पहली चीज हम कैंपेन ज्यादा सेटअप करते हैं, लीड्स कम सेल करते हैं, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक कैटेगरीज में करते हैं। एक हमारी सर्विस होती है कि हम अकाउंट सेटअप करके आपको दे देते हैं, नॉर्मली वही ज्यादा करते हैं, और बिलिंग आप करेंगे, रेंटल चार्ज हमें देंगे, बजट आप अपना डालेंगे, वो एक सर्विस होती है हमारी। लीड्स के अंदर एड नेटवर्क कॉल्स या पीपीआईपी देते हैं, पीआईपी कॉल्स, एड नेटवर्क कॉल्स स्टार्टिंग एट 1200 रुपीज पर कॉल, वो देते हैं। और आपको लीड चाहिए तो, और स्पेसिफिक लीड चाहिए तो प्लीज स्पेसिफाई करिए कि व्हाट्सएप के ऊपर कौन सी स्पेसिफिक लीड आपको चाहिए, व्हाट्सएप पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप प्लीज लीड जनरेशन में आप शुरू करिए, स्टार्ट डूइंग ए लीड जनरेशन जॉब। आप डिजिटल मार्केटिंग ठीक से सीखो, या टेक सपोर्ट का एसईओ या टेक सपोर्ट कैंपेनिंग आप हमसे सीख लो, उसके बाद आप अपनी खुद की लीड जनरेट करो एंड देन स्टार्ट सेलिंग देम इन द मार्केट, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको कंसल्टिंग की जरूरत है टेक सपोर्ट बिजनेस में, कैसे हम आगे बढ़ें टेक सपोर्ट बिजनेस के अंदर, या फिर आपको आपका कोई सेटअप है गुड़गांव में या नोएडा में और आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ आए और आपके सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग करें, कैसे कैंपेन मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आपकी लीड्स को और बढ़ाना है, या आपकी करंट कैंपेन से जो लीड जनरेट हो रही है वो कम हो रही है, उसको बढ़ाना है, तो हम आपके पास आएंगे और आपकी सेटअप को देखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हमारे चार्जेस 1 लाख होते हैं फॉर कंसल्टिंग ओवर अ मंथ। जब हम आपके पास आएंगे, आपका पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, आपको सजेशंस भी देंगे, पीपीआई के ऊपर भी सजेशंस देंगे, कैसे क्या करना है, ये टोटल सेटअप करके देंगे हम, जिससे कि आपकी लीड्स ट्रिपल हो जाए। आप में से जो लोग जिनको एक क्वेश्चन है गेटवे के लिए, पेमेंट गेटवे, जिन लोगों को पेमेंट गेटवे चाहिए इन यूएस, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई मैं इससे पेमेंट ले रहा हूं या इस पर डिपेंडेंट हूं अपनी पेमेंट्स के लिए, तो हम पेमेंट गेटवे सर्विसेज भी देते हैं। कनाडा या यूएस के अंदर आपका पूरा पेमेंट गेटवे सेटअप कर देंगे, बैंक अकाउंट सेटअप कर देंगे आपके नाम से सब कुछ होगा, हमारे लॉयर्स हैं वहां पर, और सब कुछ आपके नाम पर ही हो जाएगा इन कनाडा, और उसका एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस आपके हाथ में हम दे देंगे, जिससे कि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा पेमेंट गेटवेज और बैंकिंग के लिए। उसके हमारे चार्जेस है 1 लाख रुपीस। जहां आपकी कंपनी सेटअप होगी कनाडा या यूएस में, गेटवे मिलेगा आपको, सब कुछ आप ही का होगा, आपके नाम से होगा, एंड दिस विल बी हैंडेड ओवर टू यू, एंड एक लीगल एडवाइजर को आपसे कनेक्ट करवा देंगे जो आपका सारा वहां लीगल चीजों को देखेगा। सो आपका खुद का बैंकिंग अकाउंट, खुद का गेटवे विद इन 1 लाख रुपीज इन कनाडा और यूएस टेक्सास, ये हम करके देते हैं 1 लाख रुपीज में, जिसमें कि 70% लीगल फी होती है वहां की।
और जिनको प्लीज लीड्स चाहिए, स्पेसिफिक लीड्स चाहिए, वो प्लीज 1-to-1 बात करें कि किस चीज की लीड चाहिए, वो देखना पड़ेगा। किसी का क्वेश्चन है बीएसओडी और बैंकिंग कॉल्स के लिए, तो बीएसओडी और बैंकिंग कॉल्स की ट्रेनिंग हम देते हैं। यस, वी डू गिव ट्रेनिंग फॉर बीएसओडी एंड बैंकिंग कॉल्स ऑन एड नेटवर्क्स। सेटअप करवाएंगे तो उसके चार्जेस ज्यादा है, ट्रेनिंग लेंगे तो सस्ता पड़ेगा काफी आपको वो। और यूएस के लिए है फिलहाल, यूके के लिए भी हो जाता है, बट बीएसओडी एंड बैंकिंग कॉल्स यूएस के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। यूके के लिए भी करवा देंगे जिनका क्वेरीज आ रही है। दैट्स ऑल। अगर आपको और कुछ जानना हो तो ये नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे पहले व्हाट्सएप कर देना, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। 9953497000। अगर आपको सीखना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे ऑनलाइन जूम पे सेशन फिलहाल इसी तरह के सेशंस होते हैं, बट जब हमारे सेशंस होते हैं तो आप बात भी कर पाएंगे, सुन भी पाएंगे, अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पाएंगे, म्यूचुअली हम डिस्कस कर पाएंगे चीजों को। अभी दिस इज वन वे, अदरवाइज ये दोनों चीजें आप कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल। आपकी जो और क्वेरीज हैं वो आप प्लीज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ जनरेटिंग योर ओन एंटीवायरस? अगर आप इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत महंगा जाएगा, 1 करोड़ तक। बट अगर आप हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका वो, अगर हमसे सर्विसेज लेंगे तो 5 लाख रुपए तक आपका खर्च होगा। अगर आप हमसे सर्विसेज लेंगे सेटअप की एंटीवायरस प्रोडक्ट की 5 लाख अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप हमसे कंसल्टिंग लेंगे सिर्फ कि करना कैसे है, हम आपको पूरी गाइडलाइंस बता देंगे, तो कंसल्टिंग की कॉस्ट जो होगी हमारी 30,000 होगी, जिसमें हम एंटीवायरस लॉन्च करने की सारी गाइडलाइंस आपको क्लियर कर देंगे। कैसे वो एंटीवायरस आपको लॉन्च करना है, कैसे सब कुछ करना है, आपका टोटल कॉस्ट ज्यादा नहीं जाएगा, वो हम कंसल्टिंग आपको दे देंगे। बट हमारी कंसल्टिंग चार्ज उसमें 30,000 है। अगर आप सर्विसेज लेंगे तो पूरा सेटअप हम करके देंगे आपको विदिन 5 लाख रुपीज। और अगर आपको खुद करना चाहते हैं तो हम अपनी कंसल्टिंग दे देंगे, क्या क्या करना पड़ता है उस चीज के लिए, दैट इज फॉर 30,000 रुपीज। बाकी प्लीज आप 1-to-1 चैट कर लेना मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा आपको जैसी सर्विसेज चाहिए या अगर ट्रेनिंग चाहिए। हालांकि मैं सबको रेकमेंड करता हूं कि ट्रेनिंग जरूर करो, बिकॉज जब खुद कुछ नहीं आता होगा तो आप अपने एम्प्लॉय से भी काम नहीं करवा सकते। और जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी सीखना चाहिए, ठीक से सीखना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग रन पे अच्छा प्ले कर पाओ। जैसे हम कर रहे हैं प्ले, बिकॉज हमने सीखा है, कभी कुछ यूएस मार्केट में सीखा है, खुद के पैसे लगा के सीखा है। अभी जैसे लास्ट एक कैंपेन सस्पेंड हुआ तो मेरा खुद के 2 लाख रुपए उड़ गए उसमें, उड़ गया तो उड़ गया, लेकिन सीख मिल गई। अब उसी को हम क्लाइंट्स के बिल में डालते हैं, तो कभी क्लाइंट्स के कैंपेन में ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। बट हाँ, हमने खुद का पैसा बर्न करके सीखा है, कई लाखों रुपए फूक के हमने सीखा है, तब हमें काफी चीजें समझ में आई कैसे चलती कैसे नहीं चलती। या तो आप उतना पैसा बर्न करो, या आप कुछ पैसे देकर उस चीज को सीख लो, जो गलती हमने की वो आप ना करें। और अपने टेक सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लॉन्ग रन कभी नहीं जा सकते, आप डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई कॉर्पोरेट है जिनके पास पैसा बहुत है, करोड़ों रुपए हैं पैसा लगाने के लिए। मैं काफी सारे बिल्डर्स को जानता हूं जो टेक सपोर्ट ऑपरेट करते हैं, तो वो पैसा फेंक के काम करते हैं, बस पैसा बहुत है उनके पास, उनको दिक्कत नहीं है इस चीज की। बट अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप भी मत सीखिए, आप पैसा दीजिए, काम करवाइए। बट अगर आप इफ यू आर शॉर्ट ऑफ फंड्स and you're growing, then you have to learn along with that manage your services as well to survive and to make money profitably, right? So thank you for joining today. For more information please chat with us on WhatsApp and we'll call you back. और कुछ चीज की जरूरत होगी तो या सजेशंस की जरूरत होगी तो आप प्लीज हमें पिंग कर देना। Thank you so much for joining today. Have a nice day.